जी, आपका नाम? साजिद नज़ीर। नज़ीर साजिद, बताइएगा क्या आप आपके देखिए साथ जनाब, यहाँ पे जो फॉरेस्ट की एक कमेटी बनाई हर पंचायत में बनी, तो अड़ी गांव पंचायत के अंदर जब ये कमेटी बनाई गई तो पहले सेक्रेटरी ने और पांचों सरपंच ने अपने घर में एक लिस्ट बनाई जिसको वहाँ के लोगों ने तस्लीम नहीं किया। तो उसके बाद हमने एडीसी साहब को कहा, बीडीओ साहब को कहा, तो उसके बाद ये कमेटी दोबारा बनाने का कहा। तो कल शुरू से ही वो लोग डंडे और लाठियाँ लेके वहाँ पे लड़ाई करने, जो कि पंच और सरपंच की एक पूरी साजिश थी जिसमें कुछ मुलाजिम लोग भी थे। तो वहाँ पे कमेटी तो बनानी, वहाँ पे उन्होंने डांग चलाई, जहाँ पे कुछ लोग जो हैं इनको मारा गया। तो इसकी हम पूरी मजम्मत करते हैं और हम डीसी साहब से और एसीडी साहब से गुजारिश करते हैं कि ये कमेटी दोबारा बनाई जाए, जो कि वहाँ अड़ीगाम पंचायत की आवाम ने इस कमेटी को तस्लीम नहीं किया है और वो सभी लोग जो कि उस झगड़े के बाद अपने घर में आ गए थे, उसके बाद फिर ये कमेटी सेक्रेटरी और पंच ने खुद बनाई है। जी, आपका नाम? बशीर अहमद है जनाब। बशीर, बताइए क्या वारदात आपके पंचायत में हुई है, क्या मसाइल आपके दरपेश आ रहे हैं, ये बताइएगा। देखो जनाब, ये कोई नई बात तो नहीं है। जब से वहाँ पर नई पंचायत बनवाई गई है ना, कोई मतलब पंचायत का आगाज़ किया गया हुआ है, वहाँ कोई पंचायत घर नहीं है। तो वहाँ इसी तरह ये हड़ल बड़ल करके जनाब वाली अपना काम हमेशा करते आए हैं। वहाँ कोई पंचायत घर नहीं है। पंचायत सिर्फ कागज़ों में दी है, अभी वहाँ पंचायत घर बनाया नहीं गया है। लिहाजा ये सब लोग इकट्ठे होकर अपने मतलब के लिए खड़पेंच इकट्ठे होते हैं। वो अपने मुफाद के लिए उसी आदमी को चुनते हैं जिसका कोई मकसद नहीं होता है। जो बड़ा है, इस वक्त हमारे नॉन एसटी के हैं जनाब वाली तकरीबन 180 वोट हैं हमारे, लेकिन वो उनसे किसी ने पूछा भी नहीं कि यहाँ कोई अड़ीगाम में रहता है। सरपंच ने पूछना चाहिए था, किसी मेम्बर से पूछना चाहिए था, किसी इलाके के खड़पेंच ने पूछना चाहिए था। वहाँ ये हमेशा वोटर लेते वक्त भी हल्लड़बाजी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करके अपना काम हासिल कर लेते हैं। जब कोई गर्म सभा होती है उस वक्त भी ये लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो अपना मतलब हासिल करते हैं। जो ये चाहते हैं वही होता है, बस डंडे के ज़ोर पर। तो ये हम आइंदा के लिए ये कह देना चाहते हैं, जो कल लड़ाई हुई सर फटे, क्या ये कमेटी सही अगर हुई होती तो क्या इसमें खून का दान लगता? मैंने पहले डीसी साहब से भी गुजारिश की थी कि क्या आप चाहते हैं इसका? हम ये चाहते हैं इंसाफ। डंडे के ज़ोर पे कोई बात हम नहीं चलने देंगे, ना ये मेमोरी या कोई चीज़ वहाँ बनी तो ना इंशाल्लाह ताला ये हम आगे कागज़ों में हम स्टे भी करवा देंगे। सब कुछ करवा सकते हैं हम, क्योंकि हम देख कर जुल्म कोई बर्दाश्त नहीं करता है। वहाँ इस वक्त नॉन एसटी के हैं जनाब 180 वोट गिन कर ले लो हमसे। अब्दुल मजीद, क्या वारदात हुई है आपके साथ, ये बताइएगा। वारदात ये हुई है, जंगलात कमेटी में जो मेंबर बन रहे थे, उसी वजह से एक मौलवी सफ़ीर साहब आए, वो मेरे को मोबाइल दिखाने लगा। वो बोलने लगा इसके ऊपर पढ़ के दिखा तब मैं तेरे को मेंबर बनाऊंगा। तो हमने क्या ऐसे पढ़ने का, अगर आप कहते हैं तो फिर सरपंच कहाँ पढ़ा हुआ, वो नहीं ये लेटर पढ़ सकता, मैं कहाँ पढ़ूँगा। तो फिर उसके बाद उस यही बात लगी थी, उसमें हमारे को मार दी। तो क्या आपने पुलिस स्टेशन गए थे, वहाँ पे कुछ आपने एप्लीकेशन दी है पुलिस स्टेशन में? उनने क्या यकीन दहानी दिलाई है? उनने रात को हम घर में भेज दिए थे, रात को जाओ, अगर कंप्रोमाइज़ हो गया आपका तो ठीक है, नहीं हुआ तो सुबह पर्चा, मगर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। मेरे को सर में दर्द है, इस मुंह में चोट आई है। तो इंतज़ामिया तक क्या अपील करना चाहते हैं? इंतज़ामिया से हम ये अपील करना चाहते हैं, हम इस चीज़ की जांच होनी चाहिए। और हमारे गरीब, हमारे सिर्फ 4 घर हैं उधर जिस वार्ड में हम हैं, सिर्फ 4 घर हैं, बाकी हमारा कोई नहीं, ना कोई हमारा हेल्प करता है, ना हमारी कोई गल करेगा, ना सरपंच करता है हमारी बात, ना कोई नहीं हमारा। हम ऐसे रोड़े खोड़े बनते हैं। जी, आपका नाम? जावेद इकबाल। जावेद, बताइए क्या वारदात? मैं अड़ीगांव पंचायत से तलक रखने वाला हूँ। तो लिहाजा पहले इन्होंने खुद ये मसला किया था, वहाँ चोरी छुपे आकर वहाँ कमेटी बनाई थी। उसके बाद बीडीओ से हमारी बात हुई, बीडीओ साहब ने 13 तारीख को रखा था यहाँ, वहाँ मौके पर आकर हम बनाएंगे इसको। बीडीओ साहिबान मौके पर नहीं आए। उसके बाद वहाँ सरपंच सब मौके पर थे, जिसके वजह से तकरीबन 200 लोग जो उनके थे पार्टी के,
उनके पास सब लोगों के पास ये डंडे हाथ में थे। वो इस तरीके से तैयार होकर आए थे कि इनके साथ हम लड़ाई करेंगे। सरपंच हजरात इन लोगों को बताया, उन्होंने आप साइट में होकर जाओ, आप क्लियर करो कि आप में से कौन कौन आदमी चुनना है, कौन कौन आदमी ने रहना है। बल्कि सरपंच वहाँ मौके पे थे। सरपंच के मौके पे होने की वजह से ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। खुसूसन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरपंच की इसमें गलती है, जो मौके पर रहकर ऐसे गरीब लोगों को मरवाएं, तो फिर तो सरपंच के रहने का मौके पर ये गलत है। लिहाजा मैं इसी से कहना चाहता हूँ डीसी साहब से, एसएसपी साहब से, कि आपकी नज़र खुसूसन इन गरीब अवाम के ऊपर रहनी चाहिए। अगर ऐसे सरपंच लोगों को मरवाएंगे तो ऐसे सरपंच लोगों के गरीबों को खजल करवाएंगे, तो फिर हमारा गरीब लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया। बाकी मैं अड़ी गाँव पंचायत से ये कहना चाहता हूँ, ये पंचायत जबड़ी से थी, जबकि ये अड़ी गाँव में पंचायत गई। हम ये कहने चाहते हैं डीसी साहब, एसपी साहब से कहने चाहते हैं कि ये पंचायत अगर वहाँ गई, अभी पंचायत तो बनी नहीं वहाँ, अभी तो पंचायत घर वहाँ बना ही नहीं। हमने वहाँ रोड में एक मीटिंग रखी तो उन लोगों ने लाठियाँ लेकर हमें लोगों के ऊपर हमला किया। हम ये कहने चाहते हैं क्या इसीलिए अड़ी गाँव पंचायत गई कि हम लोगों को मारेंगे वहाँ। जी, आपका नाम? मोहम्मद इकबाल। इकबाल, बताइएगा क्या वारदात आपके साथ हुई? जनाब, हमारे पे हम यहाँ पंचायत अड़ी गाँव में आ रहे थे, तो रास्ते आ रहे थे तो वहाँ पे हमारे पे हमला हुआ, जिसमें से हमारा एक बंदा था, उस बंदे को चोट आई, डांग ली थी सब बंदे ने। उन्होंने मीटिंग पहले बना के रखी थी कि जब जाएंगे तो पहले इन पे हमला ही करेंगे। वार्ड नंबर 7 के रहने वाले हैं। वहाँ वार्ड नंबर 7 में हमारा गांव जो है उसमें हमारा मल्ला पट्टियाँ के बंदे 6-5 बंदे हमारे थे, तो बाकी हमारे घर 8 ही हैं। बाकी तो मल्ला गांव में सब जितने भी हैं 200-250 घर ढींडे रहने वाले हैं। तो उन्होंने हमारे पे हमला किया, हमला करके लाठी चलाने लगे। हमने बोला आज हम जो है इसलिए मेमोरी मांग रहे हैं कि हमारा हक है। 20 साल हो गए हमारे को या 50 साल हो गए हमारे को, हमारा दादा परदादा आपके पीछे हांड गया। सरपंच को हमने बोला आज अगर हमारा हक है तो हमारे मल्ला पट्टियाँ में हमारा हक भी दे दो, क्योंकि हम भी मेम्बर के लिए लायक हैं। बोलने लगा मौलवी सफ़ीर, बोलने लगा यार, मोबाइल दिखाने लगा, बोलने लगा आप इस पे एक्टिव पढ़ो, एक्टिव को जानते हैं। हमने बोला अगर हमारे में एक्टिव कोई जानने वाला नहीं है, आपका बाप दादा अगर हमारे से वोट लेता रहा, तो वो बोलने लगा कि हम नहीं एक्टिव देखेंगे। जब पहले मोबाइल नहीं थे, ये टच नहीं चल रहा था, तो हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था, तो कहाँ एक्टिव चलता था। आज अगर मौलवी सफ़ीर के पास एक्टिव आ गया तो वो एक्टिव हमें दिखाने लगा। एक्टिव अगर वो अनपढ़ सरपंच अनपढ़ लगाए, उसको स्टैंप लगाना नहीं आता, तो वो अनपढ़ लगाए तो हम गरीब आवाम कहाँ से पढ़ के लगेंगे। हम भी अनपढ़ लग सकते हैं, हमारा भी हक है। हमने वोट दिया है, पहले हम वोट देते हैं, वोट ये मारने के लिए थोड़े देते हैं कि हमारे 4 घर हैं तो आप हमारे पे हमला करो और हमें मारो। हमारे 4 घर हैं, इसलिए इंसाफ होना चाहिए। हमारी जो भी है ये जान करने चाहिए, जान पहचान करनी चाहिए कि भाई अगर ऐसे गरीबों पे 4 बंदे पे या 4 घर पे हमला हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, क्यों? क्या हम वहाँ ग्रां के रहने वाले नहीं हैं? हमें बोल रहे हैं नहीं आप यहाँ इस ग्रां के रहने वाले नहीं हैं, आप कहीं दूसरी जगह के रहने वाले हैं, आप क्या यहाँ चाहते हैं? आपका कोई हक नहीं है। डांग चलाई है, इसका हमारे साथ फैसला होना चाहिए कि डांग जो चली है हमारे पे नाजायज़ चली, क्यों चली ये डांग, बस हमें डांग तक मतलब है। बाकी मेमोरी का तो कोई बात नहीं, ये तो हमें भी मिले या ना मिले कोई बात नहीं। अगर मिल गई तो अच्छा है, नहीं मिली तो वही रखें, तो कोई हमारी उसमें एतराज़ नहीं है। लेकिन हमें यही है, हम आज के पहले भी मजदूरी करके खाते थे, लेकिन आज के बाद भी हम मजदूरी करके खाने वाले हैं, हलाल खाने वाले हैं, हराम खाने वाले नहीं हैं। अगर नहीं भी हमें मेमोरी मिलेगी, कोई मेमोरी में ये थोड़ा अगर मेमोरी मिल गई तो मार ही देंगे सभी, लेकिन मारने का मौका किसी को नहीं मिलना चाहिए। अगर मेमोरी मिली है हमें तो ना भी मिले, हमें कोई मेमोरी की ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन ये है कि हमारे पे इंसाफ होना चाहिए। हमारा हमला अगर कर रहे हैं वोट लेके, अगर हमारे पे हमला करते हैं, ये हमला हमारे पे नहीं होना चाहिए। सियासत हमारे। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद सफ़ीर। बताइए कल क्या वारदात हुई है, क्या मसला है? कल के हवाले से मैं पूरी डिटेल से बात करूंगा। मैं मीडिया की वसादत से तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं। पहली बार
हमारी इस पंचायत अड़ीगाम में एक कमेटी बनाने का हुक्म डिपार्टमेंट से जारी हुआ, जिसमें पहली बार एक सेक्रेटरी और चंद आदमी गिने चुने 4-6 ने ये कमेटी तश्कील दी। उसके बारे में हमने कंप्लेंट की तो 13 तारीख को दोबारा ग्राम सभा बुलाई गई। दोबारा बुलाने में बीडीओ साहब ने खुद वहाँ आना था, लेकिन वो नहीं आई। हमारी कंप्लेंट सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ थी, जो हमारी पंचायत का सेक्रेटरी था, कि उसने गैर आईनी तरीके से कमेटी को तश्कील दिया। तो दोबारा फिर उसी सेक्रेटरी को वहाँ तैनात करके उसी तरीक़ाकार से कमेटी को तश्कील दी। जब हम वहाँ पहुँचे, तकरीबन 300 आदमी से ऊपर वहाँ ग्राम सभा थी। इन गुंडा अनासरों ने कम से कम 200 आदमी तैयार किया हुआ था, जिनके पास बाज़ाब्ता तौर पे लाठी थी। इनका मतलब था कि हम यहाँ लड़ाई करें, इनको दबाकर कमेटी जो है वो तश्कील दें। तो किसी बेचारे ने एतराज़ किया कि हम भी किसी जगह में रहने वाले हैं, कुंजा के हैं, कोई पत्थर भट्टी है। उन्होंने कहा कि हमको भी दो, नुमाइंदगी दो। तो इतने में उनके साथ लड़ाई करके उनके सिर फोड़ दिए। मैंने आज सुबह सेक्रेटरी पंचायत का एक इंटरव्यू सुना। उसमें वो इंटरव्यू देता है कि पुरअमन तरीके से कमेटी तश्कील दी गई। मैं उस सेक्रेटरी से ये पूछना चाहता हूँ, जिस ग्राम सभा में लोगों के सर फटते हैं, खून की होली खेली जाती है, क्या वो कमेटी जो है वो पुरअमन तश्कील दी जाती है? मैं 2 टोक लफ्ज़ों में कहूँगा कि वहाँ के सरपंच की प्लानिंग से यह लड़ाई हुई और उन्हें चंद गुंडा अनासर नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद तैयार किए हुए थे कि जिनके हाथ में लाठी थी और वहाँ पर पुलिस कर्मचारी भी था। अगर हम पे एतबार नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन अपने पुलिस कर्मचारी से पूछ सकती है कि वहाँ इन्होंने मामले को कैसे अपने ज़ोर ज़बरदस्ती और दादागिरी से इन्होंने कमेटी को तश्कील दी। हमने बाज़ाब्ता तौर पर कल भी वॉकआउट किया। हम इस कमेटी के हक़ में बिल्कुल नहीं हैं। लिहाजा मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि इस कमेटी को असर नो किसी बाला ऑफिसर की ज़ेर निगरानी में तश्कील दी जाए। ये कमेटी, हम इसको कोई कमेटी तस्लीम नहीं करते। मैं तो यही टोक कहूँगा कि वहाँ के उस सरपंच को शर्म होनी चाहिए कि जिसकी क़यादत में लड़ाई होती है, डांगें चलती हैं, सर फटते हैं, वो उस नुमाइंदगी को हम हरगिज़ तस्लीम नहीं करते, ना करेंगे। क्या उनका तरीका जो कार यही है? लिहाजा मेरी ये अपील है कि आज के बाद अड़ीगाम में कोई ग्राम सभा में शमूलियत करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ गुंडागर्दी होती है और गुंडगी से ही काम लिया जाता है। एक्ट है 2006, वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, तो उसके लिए हम फॉरेस्ट राइट कमेटीज़ बना रहे हैं। तो वही कमेटी बन रही थी वहाँ पे। तो पहले हमने जो डेट निकाली थी उसमें कुछ डिस्प्यूट हो गया, तो कमेटी जो है नहीं बन पाई। तो उसके बाद फिर से हमने रीशेड्यूल की। तो कल मैंने सुना कि वहाँ पे काफ़ी डिस्प्यूट हो गया है, लेकिन कमेटी तो बन गई है अब, तो देखते हैं। तो इसमें क्या गाइडलाइन है आपके ऑफिस के तहत, किस तरीके से बननी चाहिए और कौन से लोग इसमें आने चाहिए, ये बताइएगा। ये एक्ट है जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग जो पीपल हैं और जो ट्राइबल पीपल हैं, उनके जो राइट्स हैं, फॉरेस्ट राइट्स, वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं इसमें। तो इसमें यह है कि सबसे पहले ग्राम सभा जो है वो बुलाई जाएगी और ग्राम सभा जो है एक फॉरेस्ट राइट कमेटी बनाएगी। और ये जो कमेटी है ये क्या करेगी कि ये जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल हैं उनके राइट्स, जो उनके क्लेम्स हैं, उनको वो रिकॉर्ड करेगी और उसके बाद फिर से एक ग्राम सभा होगी, वो जो रिकॉर्ड्स हैं वो उसको देगी और उसके बाद रेजोल्यूशन पास होगा और उसके बाद जो आगे जो प्रोसेस है वो होगा। मैडम, इसमें सरपंच और पंच का क्या रोल होता है, ये बताइएगा। इसमें एज सच उनका तो कोई रोल नहीं है, उनका बस अभी यही है कि ग्राम सभा जो बुलानी है उसमें उनका प्रेजेंट होना मतलब ज़रूरी है, लेकिन कमेटी के मेंबर वो नहीं होंगे। तो इसमें मैडम जैसे कि 10 मेंबर जो हैं एसटी के, वो एक ही जगह से उठाने हैं या कि पूरी पंचायत से उठाने हैं, ये बताइएगा। ऑब्वियसली पूरी पंचायत से। ग्राम सभा हम तभी बुला रहे हैं कि मतलब लोग सब आएँ और कंसेंसस से वो 10 पीपल जो है वो लिस्ट आउट करें और वो उसी कमेटी का जो है मेंबर बनेंगे। नॉन एसटी जो 5 है
उनका क्या गाइडलाइन है, वो किस तरीके से आने चाहिए? वो भी बस लोग ही चुनेंगे उनको, मतलब पूरी पंचायत में है या हाँ उसके पूरी एक ही पंचायत में। ऐसा नहीं कि एक जगह से हम लेंगे, सब लोगों की इसमें मर्जी होनी चाहिए। जो कल वारदात हुई इसके पीछे क्या है, आप क्या देख चाहते हैं, आपके डिपार्टमेंट क्या चाहता है आने वाले वक्त में? क्या ये कमेटी बन चुकी है, इसको दोबारा तश्कील दी जाएगी, इस हवाले से बताइए। कमेटी तो बन चुकी है, कल हमारे सेक्रेटरी साहब भी गए थे, तो उन्होंने अच्छे से मतलब सब लोगों को बुला के, काफ़ी लोग आए थे और उन सब ने मिल के थोड़ा झगड़ा हुआ, लेकिन कमेटी बन गई है अब। जो इस वक्त जख्मी हालत में है, क्या उनका भी कोई अपराध इस कमेटी में हुआ है? वो अभी मैं लिस्ट देखूंगी, हुआ है उसमें, हाँ उनमें भी हुआ है, लेकिन पता नहीं फिर डिस्प्यूट क्यों है। अच्छा, ये झगड़ा जो है इनके आपस में है या कोई डिपार्टमेंट से है, ऐसी कोई बात है? नहीं डिपार्टमेंट से तो कुछ नहीं है, हमारा तो कोई इसमें डायरेक्ट कोई इतना रोल ही नहीं है। हमारा सिर्फ इतना रोल है कि हमने ग्राम सभा जो है बुलानी है, उसके बाद आगे ग्राम सभा तो फिर लोगों की ही होती है। मैं यही बोलूँगी कि ये जो कमेटी बन रही है, ये फॉरेस्ट जो राइट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करेगी और उनको राइट्स देगी, ना कि मतलब बिल्कुल ही ऑनरशिप नहीं उनको प्रोवाइड करेगी। मतलब अभी लोग शायद मिसकंसेप्शन है कोई, तभी उनमें इतनी मतलब इस वक्त गुस्सा भरा हुआ है कि शायद पता नहीं जगह हमारी जा रही है या जो भी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो एग्जिस्टिंग राइट्स थे वही उनको फिर से मतलब उनको रिकॉग्निशन मिलेगी। आराम से बनाए, कोई इसमें वो नहीं है।